इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट को t से रिप्लेस करना पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि न तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव यहां दिया है और न ही 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिया है। इसलिए हम किसी भी पार्ट को t से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स कॉट इनवर्स n इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन n होगा। तो हम इस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स। अब ये एक्सप्रेशन अपने इनवर्स में रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर वाले में एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। और यही फॉर्मूला ऐसे भी होता है कि इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी होल अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये दोनों पार्ट रेस्पेक्टिवली इनवर्स ऑफ tan a और इनवर्स ऑफ tan b होते हैं। ये बात अलग है कि इनके बीच साइन कौन सा होगा। ठीक है, अगर साइन न्यूमरेटर का प्लस का है तो ये सम में कन्वर्ट होते हैं, अगर यहां साइन सब्ट्रैक्शन का है तो ये इनवर्स ऑफ tan a और इनवर्स ऑफ tan b के डिफरेंस में दिखाए जाते हैं। आप ये जानते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि 1 के दाईं तरफ में जिन दो नंबर का प्रोडक्ट मिलता दिया हुआ है वही दो नंबर एज ए सम या एज ए डिफरेंस दिखाई पड़ने चाहिए न्यूमरेटर में। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। हमें यहां पर 1 के बाद दो नंबर का चाहिए प्रोडक्ट, तो सिंपल कीजिए इसे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 1 एज इट इज 1 माइनस, इन दोनों टर्म में से क्लियरली x कॉमन निकालेंगे और कॉमन से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx। ड्यू टू माइनस साइन, साइन ऑफ द टर्म हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि एक्स ए है और 1 माइनस एक्स बी है, तो हमें 1 के बाद x और 1 माइनस एक्स के इस प्रोडक्ट के दिखाई पड़ने की वजह से हमें इसके न्यूमरेटर को x और 1 माइनस एक्स के इस नेगेटिव साइन के अपोजिट में यानी सम में एक्सप्रेस करना है। तो हमें हर हाल में इसके न्यूमरेटर में x और 1 माइनस एक्स को दिखाना है, तो हम यहाँ x ऐड करेंगे और x हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस x को हम a अज्यूम करेंगे और ये 1 माइनस एक्स हम b अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास सेफ हो गया है इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी। अब हम इसको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रल वंस अगेन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx। आप जानते हैं इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमने दोनों पर अलग अलग इसको अप्लाई कर दिया है। आप याद करें किंग्स प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन होता है, जहां ये कहा जाता है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल एक लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट नॉन जीरो a के बीच में इंटीग्रेट करना हो, तो इंटीग्रेट करने का मेथड ये होता है कि फंक्शन में जहां जहां भी x होगा हम लोग a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोग x इक्वल टू a माइनस एक्स, x इक्वल टू a माइनस एक्स को दिए गए फंक्शन में पुट करके जो नया फंक्शन फिर आता है उसे हम इंटीग्रेट करते हैं उन्हीं दोनों लिमिट के बीच में। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, हायर लिमिट 1 है, तो हम लोग x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स को पुट करने वाले हैं x के प्लेस पर, और ये एज इट इज कंटिन्यू होगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x dx एज इट इज प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1
लिमिट सेम रहती है, ठीक है। जहां जहां भी x है हम लोग 1 माइनस एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस, इस माइनस साइन की वजह से 1 माइनस एक्स के टर्म्स के साइन को हम रिवर्स करेंगे, तो ये होगा माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। 1 से 1 ये कैंसिल, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि ये भी अब इनवर्स ऑफ tan x ही हो गया है। इन दोनों इंटीग्रल में सम का साइन है, दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है और दोनों का फंक्शन भी सिमिलर है, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x dx। यहां तक आने के बाद आप याद कीजिए, आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पढ़ा होगा कि जब कोई फंक्शन सिंगल दिया हो, आइसोलेटेड अकेला हो, और नेचर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिदमिक हो या मॉड्यूलस हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मेथड ये है कि बगल के इनविजिबल कोफिशिएंट 1 को आप दिखा दीजिएगा और उस 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन और दिए गए फंक्शन को पहला फंक्शन कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने बार बार यूज किया हुआ है, हम सबने पढ़ा हुआ है, उसे यूज कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस स्टेप को इरेज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो इसके प्रोडक्ट का सिंपलेस्ट वैल्यू आता है उसे हम फिर से तीसरी बार इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए हम लोग इस जगह पर बाई पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 2 हमने छोड़ दिया ब्रैकेट के बाहर, एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ऑफ tan x है, और हम लेंगे सेकंड फंक्शन यानी 1 का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल 1, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो ddx ऑफ tan इनवर्स x। दूसरी बार हम दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एज ए प्रोडक्ट, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसे हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल की लिमिट्स हम यहां पुट नहीं करेंगे और इंटीग्रल की लिमिट यहां भी शो नहीं की जाएगी, जो इसका अंतिम वैल्यू आएगा हम उस पर लिमिट इंप्लीमेंट करेंगे, और वैसे ही जो इन दोनों के प्रोडक्ट का अंतिम फाइनल इंटीग्रल आएगा हम उस पर ये लिमिट जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 एज इट इज इंटीग्रल 1 हम सभी जानते हैं x होगा tan इनवर्स x एज इट इज, ठीक है, माइनस ddx ऑफ tan इनवर्स x हम सभी जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1 वंस अगेन, ये वंस अगेन x आएगा, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों के मल्टीप्लाइड का अंतिम वैल्यू। अब हम लोग इस वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इंटीग्रेट करने के पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों ही टर्म्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, ब्रैकेट बंद कीजिए और इसके लोअर और हायर लिमिट को यहां पर शो कीजिए। इस 2 से मल्टीप्लाई जब आप यहां करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एज इट इज 2 into x 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, हमें केवल यहां पर हायर और लोअर लिमिट को पुट करना है और ये अभी भी इंटीग्रेट होना बाकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रल एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में दिया हुआ एक्सप्रेशन एक्चुअली इसके बॉटम में दिए हुए इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है। अगर आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इसका डेरिवेटिव 2x आएगा। और आप ये जानते हैं कि जब कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हो एज ए इंटीग्रल जिसका न्यूमरेटर उसके बॉटम में दिए गए एक्सप्रेशन का फंक्शन हो, तो ऐसे इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली होती है
उसके डिनोमिनेटर का लॉगरिदम। तो आप लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लॉगरिदम, ठीक है। दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लिमिट वंस अगेन 0 to 1 होगा। और जो पार्ट पहले से सॉल्व है, अब वहां पर भी हम लोग इसके लिमिट्स को बारी बारी से पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल आने के बाद हम उसमें पहले उसके हायर लिमिट को इन प्लेस ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू 1, जहां जहां भी एक्स है, ठीक है, आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10 इनवर्स 1, ठीक है। उसके बाद जहां जहां एक्स होगा वी विल सब्सटीट्यूट लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये कौन है? एक्स है। जैसे एक्स इक्वल्स टू 0 आप यहां रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट्स 0, ठीक है। माइनस ब्रैकेट मेंटेन कर लीजिएगा, जहां जहां भी एक्स है वी विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस, नाउ पुट 0, लॉग 0, ठीक है। अब ये सॉल्व कीजिए। हमें ये मालूम है कि इनवर्स ऑफ tan 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 इंटू 2 एज इट इज। दिस 0 इज वेस्ट, नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। माइनस, ठीक है। हम ये जानते हैं कि log 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है, तो 0 आप यहां पुट करेंगे तो इससे कोई भी डिफरेंस यहां नहीं आएगा और 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो log 2 एज इट इज सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जब 4 इसका होगा तो आपका अंतिम आंसर आएगा log 2 पाई बाई 2 माइनस log 2। और आप जानते हैं किसी भी इंटीग्रल के अंतिम आंसर में, ठीक है, जहां लिमिट मेंशन की जाती है कॉन्स्टेंसी हम लोग कभी भी ऐड नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये कई तरह के स्टेट एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई में कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको आप प्रिपेयर करें, अच्छे से चेक करें। अब प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।